तो वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो हमारे पास कॉल आते ही बच्चे और पेरेंट्स दोनों पूछते हैं कि आप उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर एमबीबीएस आप प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद आपके पास करियर में क्या ऑप्शन बचती है। मेजरली जो आपके पास ऑप्शन रहती है वो बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस और बीवीएससी यानी कि वेटनरी डॉक्टर। इसमें आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, करियर का स्कोप कितना है और कंपटीशन कितना है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा बीवीएससी कोर्स, बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री कोर्स करने के बाद वो मिलेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिसमें आपको बहुत सी एमएनसीज मिलेंगी वेयर यू कैन वर्क। इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं, रिसर्च का प्रोफाइल होता है, प्रोडक्शन का प्रोफाइल होता है और सारे ही प्रोफाइल आपके एक्साइटिंग होते हैं। इट्स अ ब्लू कॉलर जॉब, यू आर अपॉइंटेड एज एन डॉक्टर ओवर देयर, वहाँ पे आप डॉक्टर की तरह अपॉइंट होते हैं। मेजर कंपनीज जो हायर करती हैं जैसे सिप्ला हो गई, रैनबैक्सी हो गई, फाइजर हो गई, ये सब के पास मैंडेटरी है, क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग होती है, चाहे वो ह्यूमन वैक्सीन या ड्रग्स की हो या फिर एनिमल वैक्सीन या ड्रग्स की हो, वो एनिमल्स के ऊपर एक हद तक टेस्ट होती ही होती है। दैट इज वाई वेटनरी डॉक्टर का वहाँ होना और भी जरूरी होता है, बिकॉज वेटनरी डॉक्टर एक एनिमल की साइकी और एक एनिमल की फिजिक को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और ये गवर्नमेंट का भी रूल है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जहां पर आप अपना करियर नीश बना सकते हैं वो है वेटनरी एग्रीकल्चर। जैसे आपका क्रॉप्स होते हैं, खेत होते हैं, खलियान होते हैं, सिमिलरली आपकी फार्मिंग होती है, जिसमें कि आप कैटल फार्म होता है, पिगरी फार्म होता है, फिशरीज होती है, जिसको आप आगे बेचते भी हैं लोग। तो यहाँ पर आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत रहती ही रहती है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके जो फार्म का आउटपुट है वो एज पर दी स्टैंडर्ड्स है, उसमें कहीं पे भी कोई ड्रॉप ना आए। साथ के साथ आपके जो जानवर हैं वो हेल्दी स्टेट में बने रहे और उनको कोई भी बीमारी ना लगे जो कि आगे पास ऑन हो सके उनके थ्रू। सो दैट इज वेयर अ लाइवस्टॉक फार्म मैनेजर, अ डॉक्टर, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है गवर्नमेंटली अपॉइंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिलती हैं एज अ वेटनरी अंडर द वेटनरी एग्रीकल्चर। थर्ड, ये सबसे एक्साइटिंग और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है नाउअडेज। अगर आप देखेंगे आपके एरिया में पेट शॉप्स तो बहुत होंगे बट वेटनरी डॉक्टर्स बहुत कम होंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 60 कॉलेज हैं, जिनमें से सिर्फ 6000 वेटनरी डॉक्टर्स ही पास आउट होते हैं हर साल। कुछ प्रोफेसर्स बन जाते हैं, कुछ अलग फील्ड में चले जाते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स खोलने वाले बहुत ही कम डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। ज्यादातर जो आप पेट क्लिनिक्स में जाएंगे वहां पे आपको वेटनरी डॉक्टर के लिए प्री अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। नॉट एवरी, हर जगह आपको वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। कहीं कहीं पे आपको जो असिस्टेंट होते हैं जैसे वीएलडीडी और एलएसए जिन्हें कहते हैं डिप्लोमा होल्डर्स, वो भी अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं अंडर अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन। सो यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है इस प्रोफेशन में, वो है टाइम ऑफ फ्रीडम। आपका टाइम लिमिटेड होता है, लोग आपके क्लिनिक पर आते हैं। इसके साथ आजकल आपने देखा होगा कि एक्सोटिक ब्रीड्स का बहुत चलन चल चुका है। एक डॉग है हस्की जो अब बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है सब जगह में, बट हस्की एक ऐसा डॉग है जिसके लिए आपको ग्रूमिंग की बहुत जरूरत रहती है एंड उसके लिए आपको उसे एनिमल पार्लर भेजना ही पड़ता है क्योंकि उसके बाल वैसे रहते हैं। दैट इज वेयर पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा है इस फील्ड के अंदर, प्रोवाइडेड आप अपने एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करें और उनका मेडिकेशन बिल्कुल ठीक तरीके से करें। देयर इज नो एंड टुवर्ड्स इट। मूविंग फर्दर, यू कैन ऑल्सो बिकम अ प्रोफेसर। इसके लिए आपको एमबीएससी करना और एमबीएससी करते करते भी आप एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एक आपको सटल जॉब सिक्योरिटी मिलती है, एक बहुत ही फिक्स टाइम मिलता है, एक बहुत ही प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस मिलती है। साथ के साथ आप अपने नेशन के लिए एक अच्छे डॉक्टर्स बनाने के काम में लगते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर ऑल्सो हेल्पिंग द कम्युनिटी। सो दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड
गर्ल्स के लिए ये एक बिल्कुल एप्ट प्रोफेशन है, वेयर इफ दे डोंट वांट टू गेट इनटू द फील्ड्स, इसमें आपका सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। आफ्टर दैट यू गेट योर ओन फैमिली टाइम एंड फ्री टाइम। सो मोस्टली इसके अंदर मेल के साथ साथ फीमेल्स ने भी शिरकत करनी शुरू कर दी है। दे हैव आल्सो स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया इस फील्ड के अंदर। इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, सीआरपीएफ बोले या बीएसएफ बोले हम लोग, उसके बाद आपकी स्टेट पुलिस आ जाती है। इन सब के पास अपने डॉग स्क्वाड्स हैं। आर्मी के पास तो कैमल स्क्वाड्स और हॉर्स स्क्वाड्स तक होते हैं। उसके लिए उनको प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है जो उनकी देखभाल करें, मेक श्योर कि वो देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहे और कभी भी उनको बीमारी की वजह से छुट्टी ना लेना पड़े। इसलिए यहाँ पे आपको जो मिलती है, सबसे पहले एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है एंड चांस टू सर्व योर नेशन, एंड इसके साथ साथ आपको एक अनलिमिटेड और एक अनएंडिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। आर्मी एंड एयरफोर्स हो या चाहे नेवी हो, वर्किंग विद देम इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरीवन। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स सेम जैसे आपका काउंसलिंग होती है आफ्टर नीट फॉर VCI और मे बी फॉर MBBS, जिसमें 15% आपका AIQ कोटा होता है और 85% स्टेट होता है। सेम अप्लाई होता है आपका जॉब्स के लिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और राजस्थान में 100 वैकेंसी आई हैं तो 15 वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। 85 डॉक्टर राजस्थान से ही लिए जाएंगे जो कि वहां के डोमिसाइल होंगे या फिर उनका लाइसेंस वहां पे रजिस्टर्ड होगा। ओके, वी विल डिस्कस दिस लेटर। ये लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दिस हैपेंस आफ्टर योर, आपके कोर्स खत्म होने के बाद होता है। सेम तरीके से आप अप्लाई करते हैं। अलग अदर स्टेट में आप महाराष्ट्र से हैं तो राजस्थान वाला अप्लाई करेगा तो 15% में अप्लाई करेगा। जॉब सिक्योरिटी होता है, आपको पे स्केल और पे ग्रेड मिलता है, वो MBBS डॉक्टर का मिलता है। आपको सारे बेनिफिट्स और जो फीचर्स मिलते हैं वो डॉक्टर के लेवल के दिए जाते हैं और बहुत ही डिफाइंड वर्किंग आवर्स में आप काम करते हैं। गोइंग फर्दर, वेरी एक्साइटिंग इज फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जो आपको एक ऐसी फीलिंग देगी कि आप नेचर के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एरियाज एज वेल एज द एनिमल्स ओवर देयर। आप पोचिंग के अगेंस्ट काम करते हैं, काफी एक्साइटिंग प्रोफाइल होती है। यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, जिनको कोई चोट लग जाती है, हर्ट हो जाते हैं, वो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही आते हैं। इसमें बहुत रिसर्च होती है, बहुत ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं। ऑल इन ऑल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोफाइल्स दैट यू विल that will give you the kind of peace जो आप देख रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए। Now this was, ये अभी तक की थी 7 ऐसी जॉब प्रोफाइल जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी PVSC करने के बाद। रेस्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम आपको 7 ऐसे डोमेन और बताएंगे। बाय द टाइम आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको वेटनरी एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विश यू इन बिकमिंग द बेस्ट वेटनरी डॉक्टर्स ऑफ इंडिया।